नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट गहरा गया है। कारण है कि ट्रक चालक हड़ताल पर चले हुए हैं। अनिश्चितकालीन उनकी हड़ताल है, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो प्लांट पेट्रोल और डीजल के सोलन जिला में है, वहां पर कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि एचपीसीएल और अब भारत पेट्रोलियम के प्लांट से भी आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है और एचपीसीएल से करीब 10 जिलों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हुई है। हालांकि यह संकट बहुत बड़ा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप इस वक्त सूख चुके हैं, वहां पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल थोड़ा सा स्टोरेज बचा हुआ, तो उस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीएफएससी सोलन नरेंद्र दीवान जी हैं। उनसे जानेंगे कि नालागढ़ स्थित एचपीसीएल के पेट्रोल प्लांट से, जो एचपीसीएल का प्लांट है जहां से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरे प्रदेश को की जाती है, कितने जिलों का आपूर्ति हुई है, कितने टैंकर पूरे प्रदेश को भेजे गए हैं और क्या स्थिति है वहां की। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट गहरा गया है। कारण है कि टैंकर चालक हड़ताल पर चले हुए हैं, उसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। और इस वक्त पूरे प्रदेश की नजर अगर देखें तो सोलन की तरफ है, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों के जो प्लांट है वो सोलन में है, नालागढ़ में, जैसे एचपीसीएल का भी और भारत पेट्रोलियम का भी। तो एचपीसीएल से अभी आपूर्ति हो रही थी, तो कितने टैंकरों की आपूर्ति अभी तक हो चुकी है? जो ये ड्राइवर्स की हड़ताल चली हुई है उस कारण जो है हमारी जो आवश्यक सेवाएं वो भी बाधित हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन के और हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के हस्तक्षेप से कल भी बात हुई प्लांट्स में। तो क्योंकि जिला सोलन में दो ऑयल डिपो हैं, एक एचपीसीएल का और दूसरा बीपीसीएल का। तो एचपीसीएल से तो पिछले कल ही आपूर्ति शुरू करवा दी गई थी और आज भी वहाँ से लगभग 43 टैंकर जो है डीजल पेट्रोल के प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे गए हैं। वहाँ पुलिस की सहायता ली गई है और साथ ही नालागढ़ में एक और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी ऑयल डिपो है। वहाँ से भी आज लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ जो है वो प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए भेज दी जाएगी। ये सारा जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय के हस्तक्षेप से संभव हुआ है और जो पुलिस का सहयोग मिला है, पुलिस से सहयोग लेके जो है गाड़ियाँ जो है वो बाहर भेजी जा रही है। किन किन जिलों को अभी आपूर्ति की गई है? यदि हम बात करें, जैसे सोलन है, सोलन के अलावा किस किस जिले को आपूर्ति? जो एचपीसीएल के जो ऑयल डिपो से आपूर्ति हुई है वो जिन जिलों में जहाँ जहाँ एचपीसीएल के पेट्रोल पंप्स हैं तो वहाँ के लिए जहाँ जहाँ से उनके इंडेंट लगे होंगे वहाँ भेजी गई है। एक दो जिलों को छोड़ के बाकी सभी जगह, हो सकता है किसी जिले में एचपीसीएल का पंप ना हो तो वहाँ वो शायद ना जा पाई हो, लेकिन जहाँ से भी वो डिमांड आ रही है और जो डीलर्स के अपने गाड़ियाँ हैं वो प्रायोरिटी पे भरी जा रही है और अभी वहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो वो भेजे जा रही है। बाकी दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी 90 के करीब पेट्रोल पंप हैं। यहाँ भी लगभग सभी पेट्रोल पंप्स पे 10 एक को छोड़ के सभी पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसकी राशनिंग कर दी गई है ताकि जो है सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। यदि राशनिंग की बात करें तो राशनिंग के तहत क्या आदेश दिए गए हैं डिपो मालिकों को, कि सॉरी पेट्रोल पंप मालिकों को, कितना पेट्रोल उपभोक्ता को देना? हमें कल ये लगा कि अगर ये इस समय जो हड़ताल हो रही है तो पैनिक बाइंग बढ़ सकती है, उसको रोकने के लिए जो है राशनिंग की गई है। तो वो इनको निर्देश दिए गए हैं कि छोटी गाड़ियों को 10 लीटर और बड़ी गाड़ियों को 20 लीटर से ज़्यादा जो है तेल ना दिया जाए। जो गाड़ियाँ इसेंशियल सर्विसेज में लगी है उनको छोड़कर, जैसे एम्बुलेंसेज है या जो दूसरी जो इसेंशियल सर्विसेज में, उनको छोड़ के उन पर ये राशनिंग लागू नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंसेज के लिए तो उनकी डिमांड के अनुसार उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे हमारा नालाबद्दी में आईयूसी का बॉटलिंग प्लांट है जहाँ से एलपीजी की आपूर्ति होती है, वहाँ भी कल डीसी साहब के हस्तक्षेप से उसको भी चालू करवा दिया गया। शाम को 6 बजे वो बॉटलिंग प्लांट चल पड़ा था, 10 बजे तक चला और रात को 7 गाड़ियाँ जो है वहाँ से डिस्पैच की गई। तो वहां से भी अब पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है कि गैस की आपूर्ति की जा रही है? वहाँ से गैस की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जो उनके ट्रक्स हैं उनमें डीजल की कमी थी तो वो भी वहाँ से उनसे पेट्रोल पंप्स को डायरेक्शन देके कि जो गैस की गाड़ियाँ हैं इनको भी प्रायोरिटी पे जो है आप
डीजल की आपूर्ति करें। तो यदि हम बात करें, क्योंकि आईओसी का जो गैस का प्लांट है वो बद्दी में ही है, तो ऐसा संकट गैस को लेकर तो नहीं होने वाला जिस तरह की पेट्रोल की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि चालक तो यहाँ पर भी होंगे और स्ट्राइक पर यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ कुछ हमारे जो कंटेनर गैस के आते हैं वो जो कल आए हुए थे, पहुँचे थे वहाँ, उनको अंदर प्लांट के अंदर कर दिया गया, कुछ को उतार लिया गया है और अभी कुछ समय के लिए तो वहाँ गैस अवेलेबल है। लेकिन अगर ये स्ट्राइक ज़्यादा लंबी चलती है तो हो सकता है कि पीछे आने से वाली गैस ना आने के कारण कमी हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी जो वहाँ से सप्लाई निकल रही है वो भेजी जा रही है। यदि हम सोलन की बात करें, क्योंकि आपके पास आंकड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सोलन में इस वक्त पेट्रोल जो 90 पेट्रोल पंप है उनमें कितना पेट्रोल है और कितना डीजल है? हमारे जो 90 पेट्रोल पंप हैं उनमें लगभग 314 केएल पेट्रोल और 515 केएल डीजल अभी अवेलेबल है, लगभग 80 पेट्रोल पंप्स में। तो इसके साथ साथ एचपीसीएल के और बीपीसीएल के जो ऑयल डिपो हैं वहाँ से भी लगातार सप्लाई आ रही है। यदि हम तो जिला अभी- की बात करें तो ज़्यादातर तो हमारे जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के हैं, तो उनमें क्या स्थिति इस वक्त चली हुई? इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स में अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन जिनके अपने स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ भी 1-2 दिन के लिए अवेलेबल है उनके पास स्टॉक्स एज पर राशनिंग जो है। तो बात पेट्रोलियम के प्लांट से कब पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी? आज वहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकल रही है, जैसा अभी बात हुई है वहाँ पे, तो 10 से 12 गाड़ियाँ जो है आज ये सोलन निकल जाएंगी। के लिए इसमें होगी? सोलन के लिए भी 4-5 गाड़ियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के पेट्रोल पंप्स की। हमने देखा है कि भले ही हड़ताल चली हो, जिन पेट्रोल पंप मालिकों के पास अपने टैंकर है तो उनसे टैंकर मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि नहीं, पेट्रोल पंप जो डीलर हैं वो अपने टैंकर को खुद बेचते हैं, तो जिनके वहाँ पहुँच रहे हैं वो वैसे उनको उनको आपूर्ति भरा की जा जा रहा रही है है। इस तरह का। और डीएफसी साहब से हमारी बातचीत हुई और आपने सुनी भी कि हिमाचल प्रदेश में हालांकि पेट्रोल का संकट इस वक्त गहराया हुआ है और ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप है उनमें अब जो स्टॉक है वो लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि आपूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम के जो प्लांट बद्दी में है, नालागढ़ में है, वहां से अब आपूर्ति शुरू हो चुकी है। एचपीसीएल की 10 जिलों में आपूर्ति शुरू हुई है, तो 10 जिलों में सिरमौर